हालेलुया। हालेलुया। बच्चे में लिखा है कि आपका कुछ भी खुदा में करना व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा रिजल्ट है जो आप देखते, जो आप काटते हो। हालेलुया, हालेलुया। और इस साल है कि जिस तरीके से आपने शुरुआत करी है अपने जीवन को उपवास और प्रार्थना में, मेरा विश्वास है कि आप खुदा की इच्छा पे पूरे करने वाले व्यक्ति बन चुके हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम पौलुस को देखते हैं एक जगह पर वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस वो व्यक्ति जो लोगों को सताता था, जब उस सताने वाले व्यक्ति का जीवन बदला, सबसे ज्यादा उसने अपनी पत्रियों पे किस चीज पे ध्यान रखा, फोकस किया, वो क्या थी? वो बात वो थी प्रार्थना। और अगर हम वर्ड में देखें, अगर हम स्क्रिप्चर में, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसको तोड़ पता चल गया था कि अगर मैं एक प्रार्थना वाला व्यक्ति बन गया तो कोई भी दुनिया की चीज मुझे हिला नहीं सकती और मुझे उस जगह पे पहुंचने से रोक नहीं सकती जो यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार करी। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज ध्यान रखो, एक चीज को ध्यान से समझो। शाऊल जो पौलुस बना था, उसने यीशु मसीह को देखा था? हाँ, फिजिकल में हाँ, मतलब फिजिकल में मैं बात कर रहा हूँ कि वो साथ चेलों की तरह वो साथ में था, नहीं था ना? पर सबसे ज्यादा फिर भी स्पिरिचुअल तरीके से वो सबसे बड़ा योद्धा कहा गया वचन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, जब आप प्रेयरफुल पर्सन बनते हो तो वो डायमेंशन जो आपका एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअल लेवल का होता है वो एक्सपैंड होता है, वो खुलता है सिर्फ एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए। हालेलुया। और वो प्रार्थना करने वाले का जो फेथ होता है, विश्वास होता है, उस फेथ को कोई हिला नहीं सकता, उस फेथ के लेवल को कोई नहीं हिला सकता। जैसे आप अगर हम बचपन पौलुस की लाइफ को देखते हैं, जब उसका फेथ लेवल हम देखते हैं, उसके वर्ड जब हम पढ़ते हैं, उसके स्क्रिप्चर जब उसने जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हम जब बोलते हैं आज के समय पे, वो हमें एक सामर्थी व्यक्ति बनाते हैं। हाँ कि ना? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा वचन में, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो दलेरी आपको कैसे मिलती है, वो बात आपके जीवन में कैसे आती है? जब आप प्रेयरफुल पर्सन बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं कि तू बेटा रब नू देखे, तूने कौन सा परमेश्वर को देखा हुआ है? मैं बोल रहा हूँ, उस जगह पे पवित्र आत्मा ने उससे बात करी कि पौलुस जो शाऊल था, जो पौलुस बन गया था, पॉल, उसने भी यीशु मसीह को अपने वर्ल्डली तरीके से उसने नहीं देखा था, परंतु स्पिरिचुअल चीज़ों से उसका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया था। हालेलुया। आज की डेट पे हम किस लेवल पे जी रहे हैं? इस टाइम पर हम स्पिरिचुअली इनकाउंटर करते हैं यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। जब वो हमें बात करता है, हमें चीज़ें को बताता है, तो हमारा इनकाउंटर होता है सुपरनैचुरल के साथ, जो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बात होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दर्शन देखते हैं, जब आप सपनों को देखते हैं, मैं जब लोगों के टेस्टिमनीज को सुनता हूँ, आकाश सिंहासन यहाँ पर है, हम बादलों को देख कर हैं, गेट है, सीढ़ियाँ हैं, सोने की सड़कें हैं, वो क्या है? वो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा उस अंत के समय पे वो चिन्ह हैं जो पूरे हो रहे हैं उसके आगमन से पहले। हालेलुया। और वो चिन्ह किन लोगों के जीवन में पूरे होते हैं? ध्यान दो, जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, ग्रेस और अनॉइंटिंग बहुत मैटर करती है लाइफ के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। जिस ग्रेस और जिस अनॉइंटिंग के साथ आप कनेक्ट हैं, जहाँ पर आप हैं, आप सोचो एक चीज़, समझो एक चीज़ को, कि आपके अगुवे अगर दिन रात आपके लिए प्रेयर में है, हम वचन को सिर्फ बता नहीं रहे, उसको प्रैक्टिकली वचन को हम जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जीते हैं तो हम उस स्पिरिचुअल रेलम में एंटर करने की हमें किसी से परमिशन नहीं चाहिए। यहोवा ने हमें वो अधिकार दिया, वो पोर्टल हमारे लिए खोला, तो क्या, तो हम उसके अंदर आ और जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस अंत के समय में इन चीज़ों को आपने और डीपली समझनी है। जब हम बात करते हैं यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्यों को लिखा, सोचो उस समय के ऊपर उसका फेथ, उसकी प्रेयर लाइफ कैसी होगी, उस किस तरीके से उसने अपने जीवन को व्यतीत किया होगा।
हाँ, सोचो उसके लिए डायरेक्ट पोर्टल खुला, वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। क्यों नहीं वो चीजें हमारे जीवन में आज हो सकती? वचन में लिखा है, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए सारी बातें संभव, सब कुछ संभव होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बात को? वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसमें सब कुछ का मतलब वर्ल्डली बातें नहीं है कि मैं ये चीज़ उठा सकता हूँ, ये गाड़ी लेकर आ सकता हूँ, या फिर ये इन चीज़ों पे अपने ध्यान को मत रखो। वो जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब हम उस पोर्टल में भी एंटर कर सकते हैं जो यहोवा ने हमारे लिए खोला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ अब समय है, आप आज 20वां दिन है, आपने इस चीज़ को समझना है। अब हमारी जो उपवास प्रार्थना में इस अंतिम समय में हम बढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों पे हमारा ध्यान इस समय इन दुनियावी चीज़ों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, चंगाइयों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर अपने लेवल को, अपने स्केल को ऊपर बढ़ाओ, ताकि आप उन चीज़ों में और डीप जा सको जिस चीज़ के लिए यहोवा ने आपको रखा है। हालेलुया। जो यहोवा जो चीज़ें आपके साथ चाहता है, आपको लगता है यहोवा आपको गाड़ी, चंगाई, इन चीज़ों को देख के खुश होता है? हाँ, यहोवा आपसे प्रेम करता है, आपसे बातें करना चाहता है, और वो चीज़ें जो यहोवा ने आपके लिए तैयार करी, जिस बात के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो उद्धार आपको देने के लिए आता है। और जिस समय वो उठाए गए, उसने कहा कि मैं जहाँ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ तुम मेरे साथ जाओ। तुम्हारी तैयारी किस चीज़ के लिए? उस पोर्टल के लिए जो यहोवा चाहता है कि हम एंटर करें, जहाँ हम रहें। और इस समय जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन में देखते हैं, और यह लूका 11:9 में हम देखते हैं, जब वचन में लिखा हुआ है साफ, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस पे किस चीज़ के लिए आज के डेट पे विश्वासी लोग, क्रिश्चियन, अपने आप को जो लोग जितने भी सुन रहे मेरी बात, हमें लगता है कि मांगने की बात आ रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग जो इस दुनिया की है, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कि उस चीज़ों को मांगने की बात कर रहे हैं यीशु मसीह। नहीं, इन चीज़ों को जब एक व्यक्ति, आपका स्केल और आपका लेवल बढ़ जाता है, आप डीप जाते हो वचन में, आप डीप जाते हो स्पिरिट के अंदर, तो आप इन चीज़ों को समझ पाते हो कि यहोवा का आत्मा आपसे किस विषय में बात करना चाहता है। इसमें अगर लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, इसमें लिखा है, वचन में क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किस बात यहाँ क्या बात हो रही है? इस जगह पर क्या दिया जाएगा आपको? हाँ, पैसे दिए जाएंगे या आपकी चंगाई दी जाएगी? ये सारी तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करना है, आप एक प्रार्थना वाले व्यक्ति हो, ये चीज़ें आप उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये चीज़ें, वस्तुएं पीछे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारी मांग किस चीज़ के लिए? हम क्या मांगे कि हमें दिया जाए? क्या मांगे आज की डेट पे, वो बहुत मायने रखता है। एक विश्वासी व्यक्ति जो एक प्रार्थना वाला ये होता है, उसके जीवन में उसको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए, उसके विश्वास को और मजबूत करने के लिए, क्या आप आज के समय पे अपनी प्रार्थना में मांगते हो, वो बहुत मायने रखता है। हम देखते हैं पौलुस और सिलास, जब हम देखते हैं उनको मारा गया, कूटा गया, जब जेल में थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये थोड़ा मांगा अपने जीवन में कि हमें चंगाई मिले या फिर हमें दर्द हो रहा है ये ठीक हो जाए। उन्होंने क्या बोला? कुछ इन्होंने ऐसी कोई प्रेयर थी उनकी? वो कह रहे हैं उस जगह पे खुदा को महिमा कर रहे हैं, उस जगह जय जयकार कर रहे हैं कि हम उसके नाम के कारण सताए गए, उसके नाम के कारण हमारे पे पीड़ा पई, उस बात को एंजॉय कर रहे हैं वो चीज़। हालेलुया। हमें किन चीज़ों को मांगना है, किस समय पर, आपने बड़ा ध्यान रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय आप एक चीज़ को समझो, जब आप एक इस ग्रेस से जुड़े हो, इस अनॉइंटिंग से जुड़े हो, मैं बोल रहा हूँ स्वर्ग इस जगह पे आप सबके जीवन में खुला हुआ है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में अपने जो आज आप मांगना चाहते हो, वो अपने लेवल को, मांगने के लेवल को थोड़ा बढ़ाओ। हालेलुया। आपका मांगना सिर्फ इस दुनियावी वस्तुओं की ओर ना रहे। अब एक स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है, वो अगर स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ गया, यहोवा की आत्मा को सुनकर उसकी इच्छा के अनुसार वो चलना सीख गया, तो उसको पता होगा कि स्पिरिट के अंदर उसने क्या मांगना है। हालेलुया, हालेलुया।
जब आप मांगते हो, प्रार्थना करते हो, तो मांगो कि खुदा मैं चाहता हूँ आपसे रूबरू होना, मैं चाहता हूँ आपकी आवाज़ को सुनना, मेरी आत्मिक आंखें खुले ताकि मैं उन स्वर्गीय दर्शनों को देख सकूँ, मैं उस पोर्टल में एंटर कर सकूँ परमेश्वर, जो आपने वो अधिकार दिया है और आप उसको खोल सकते हो परमेश्वर। आप मांगो कि यूहन्ना के लिए खुला परमेश्वर, यूहन्ना ने उस दर्शन को देखा परमेश्वर और प्रकाशित वाक्य लिखी गई परमेश्वर। और इस अंत के समय में परमेश्वर मैं जिंदा गवाह बनना चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए, उन विश्वासियों के लिए, उन लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर। और उन बातों को जब मैं बताऊं परमेश्वर, खुदावन सच में उन लोगों के जीवन में भी एक बचाव आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ आप बन सकते हो यूहन्ना, आप बन सकते हो पतरस, आप बन सकते हो लूका, आप उसके चेले, उनसे बढ़ चढ़ के आप दर्शनों को देख सकते हो। हालेलुया। इस अंत के समय में वचन में साफ लिखा, योएल की पुस्तक में, योएल की भविष्यवाणी को देखें, उसमें क्या है, अंत के समय में वो चिन्ह पूरे होंगे, जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, लिखा है कि नहीं? और वो चीज़ें इस समय हम देख रहे हैं, इसलिए हमने ध्यान किन चीज़ों पर देना है इस समय पर, कि हमने अपनी प्रार्थना जो हम करते हैं अपने लेवल को किस जगह पे रखना है, क्या हमने प्रार्थना में मांगना है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या ढूंढते हैं हम आज के समय पर? हाँ, क्या ढूंढते हैं? अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी लड़की, अच्छी मैरिज के लिए क्या हम देखते हैं इस समय पर? बहुत मायने रखता है कि स्पिरिचुअल, आप देखो वचन है, वचन के हिसाब से पवित्र यहोवा के आत्मा की जब आवाज़ सुनते हो तो यहोवा का आत्मा, उसका वचन आपसे बात करता है, आपको बताता है कि किस चीज़ में तुझे जाने की ज़रूरत है, किस चीज़ की तुझे मांग करने की ज़रूरत है। वो बहुत मायने रखता है लाइफ के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम किस चीज़ की ढूंढ कर रहे हैं कि ताकि आप पाएं उस चीज़ को? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। हम क्या पाना चाहते हैं? किस चीज़ की ढूंढ है आज? अपने आप से पूछो, अपने हृदय से पूछो कि हम किस चीज़ की ढूंढ रख रहे हैं, किस चीज़ में हम किस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं आज के समय पे। हालेलुया, हालेलुया। हम उस पोर्टल को खुलता हुआ देखना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो यहोवा ने मेरे लिए रखी है। उसने नहीं कहा कि मैं तुझे दूं, मैं आने वाले समय में तुझे दूंगा। उसने कहा अगर तू प्रार्थना करेगा तो वो बातें मैं तेरे जीवन में मैं उसको प्रकट करूंगा। कौन सी बातें वो प्रकट करेगा हमारे जीवन के अंदर? हालेलुया। जो सुपर नेचुरल हैं, जो हमें हमारी समझ से बाहर हैं, हमारी बुद्धि के समान नहीं चलती, वो सुपर नेचुरली चलती हैं। हालेलुया। वो बातें आपके जीवन में मुमकिन हैं, इसलिए ढूंढो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब आप ढूंढोगे उन चीज़ों को तो आप पाओगे। जब आप उसके वचन में डीप जाओगे, आप अगुओं की सुनोगे, आप मांग करोगे खुदावन से, तो आप उन चीज़ों को पाओगे अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। चाहे वो फल हैं, चाहे वो स्वप्न है, चाहे वो उसके स्पिरिचुअल रेलम में एंट्री पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े भेद। हम अगर चेलों की बात करें, इस समय जितने स्कॉलर्स थे, जितने आज तक जितने लोग हैं जो बाइबल स्कॉलर्स हैं आज के डेट पे, वो उनको कैसे मिला? जब वो उन चीज़ों को समझे, उन चीज़ों में गए। और आज के समय पे शैतान ने हमें उस चीज़ से ही रोका हुआ है ताकि आप अगले वो स्पिरिचुअल पर्सन ना बन जाओ जिसकी लाइफ में वो स्पिरिचुअल पोर्टल खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की वो चाहत है कि आप कभी भी आप इन दुनियावी चीज़ों में अटके रहो, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे जॉब है, चाहे मैरिज है, इन चीज़ों में आप अटके, बीमारी है, श्राप है, इन चीज़ों पे आपकी प्रार्थना लेवल ले। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप अगले स्तर में प्रार्थना में भी जाओ, कभी नहीं चाहेगा शैतान। हमें वचन में लिखा है साफ कि शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। हालेलुया। शैतान चाहता है कुछ और आपके लिए, पर आपने ध्यान रखना कि आपके जीवन में आप क्या चीज़ हासिल कर सकते हो। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, बीइंग अ प्रेयरफुल पर्सन, एक प्रार्थना वाला व्यक्ति होने के नाते। हालेलुया।